अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में जनाब ज़ैनुल आबिदीन खान साहब की लिखी कहानी पत्थरों के गांव का राम लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। यह एक गांव की कहानी है जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, लेकिन किसी को धर्म से कोई मतलब नहीं। सब एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, उनके धर्म से नहीं बल्कि उनके नामों से। अगर अधिक परेशानी हो तो मोहल्ले का नाम बता दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। इस गांव में 12 मस्जिदें और 7 मंदिर हैं। सब पर छोटे बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। अजान और मंदिर के कीर्तन सब साथ चलते हैं। कोई परेशानी नहीं। इस गांव में 2 नहरें बहती हैं। एक बड़ी नहर जो गांव के उत्तर में बहती है और दूसरी छोटी नहर जो गांव के दक्षिण में बहती है। आज बड़ी नहर पर बहुत भीड़ है। गांव के हिंदू और मुस्लिम सब रो रहे हैं। लोगों का शर्म से बुरा हाल है। नहर के किनारे एक जले हुए आदमी की आधी जली लाश निकाली जा रही है। गांव का अली शेर खान पूरे गांव में शेरू चाचा के नाम से जाना जाता है। यह पूरा गांव आज पत्थर का हो गया है। पत्थर में आंखें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन आंसू नहीं निकाले जा सकते। लेकिन आज यह पूरा गांव रो रहा था बिना बोले हुए, और जो आंसू गिर रहे थे उनका कोई धर्म नहीं था। अली शेर उर्फ शेरू चाचा का दोष सिर्फ इतना था कि वह अपने गांव के रामलीला में रावण की भूमिका करते थे। इस गांव में एक आमों का बाग है जिसका नाम मेला वाली बारी है। यहाँ हर साल दशहरा में मेला लगता है, इसलिए इसका नाम मेला वाली बारी पड़ गया है। अली शेर खान उर्फ शेरू चाचा अपने शरीर और ऊंचाई के अनुसार रावण की भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। काला बदन, 7 फुट लंबे, सर पर काले बाल। वो बचपन का दौर था जब गांव के बच्चे इधर उधर बागों में रामलीला खेला करते थे। गांव पठानों का, लेकिन बच्चों का तो कोई धर्म नहीं होता। अली शेर इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते। सारे भूमिका गांव में मिलकर ही करते थे, लेकिन सीता की भूमिका के लिए कोई नहीं मिलता। गांव की लड़कियां बाग बगीचे में अकेली नहीं जाती हैं, इसलिए किसी गोरे चिट्टे लड़के को सीता की भूमिका के लिए तैयार किया जाता था। जब वो सीता जी का संवाद बोलता तो मर्दों की तरह बोलने लगता, जैसे मैं आती हूँ की बजाय मैं आता हूँ। और फिर रामलीला देखने वाले खूब हंसते। गांव में बच्चों के ग्रुप के लीडर थे अली शेर। जब ये बड़े हो गए और छोटे बच्चे इस ग्रुप में मिले तो यह हो गया शेरू चाचा। हर साल जब दशहरा का त्यौहार आता, यह एक पूरा ग्रुप बनकर अभ्यास शुरू कर देते। रावण वो हमेशा खुद ही होते। रामचंद्र की भूमिका में हमेशा अनुराग मिश्रा होता। हनुमान जी अंगद पहलवान होता। हर साल सीता की भूमिका के लिए संकट पैदा होती। फिर किसी धोबी या नाई के लड़के को पकड़ लिया जाता। फिर उसके बाद चंदा मांगने का कार्यक्रम शुरू हो जाता। गांव में जितने नौकरी वाले थे उनकी सूची बनाई जाती। उन्हें हार पहनाया जाता और फिर 10 रुपए लिए जाते। आज से 20 साल पहले बड़ी मुश्किल से 600-700 रुपए जमा होते। उसमें बनारस जाकर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के लिए वस्त्र किराए पर लाया जाता। रामलीला खत्म होने के बाद यह सब
बनारस की ड्रामा कंपनी को वापस कर दिया जाता। रामलीला के आखिरी दिनों में रामलीला के सारे कलाकार सजे धजे रहते और फिर रावण का दहन होता। उस दिन रावण के 9 सर बनाए जाते और बांस के टुकड़ों का एक बड़ा सा बुत बनाया जाता। अली शेर उसमें घुसकर अपने 9 सिर हिलाते रहते जब तक इनमें आग न लगाई जाए। रावण को आग लगाने से पहले अली शेर इसमें से बाहर निकल जाते और अनुराग मिश्रा राम जी की भूमिका में इसे आग के सुपुर्द कर देते। चारों तरफ तालियां बजती। धर्म हमेशा सलामती का संदेश देता है, लेकिन जब दूसरा धर्म उसके सामने आकर खड़ा हो जाए तो फिर दोनों में विरोध जन्म लेता है और चुनाव के दौरान तो आदमी आदमी नहीं रह जाता। इस वर्ष दशहरा के समय गांव में चुनाव भी था। पूरा गांव हिंदू और मुसलमान में बंट गया था। मुल्ला किस्म के लोगों ने रामलीला देखना या इसमें कोई अभिनय करना हराम घोषित कर दिया। जब यह बात अली शेर तक पहुंची तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया। वो कहने लगे, अरे भाई, यह एक ड्रामा है, इससे धर्म का क्या लेना देना। वो अपने इरादे पर डटे रहे। उधर हिंदुओं की संस्था ने एक रामलीला कमेटी बनाई और रामलीला का सारा प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि रामलीला से अली शेर को बाहर कर दिया, क्योंकि वह मुसलमान थे। हिंदुओं के त्यौहार में उनका क्या काम। अब तो अली शेर पर मनो मिट्टी पड़ गया। इस गांव की रामलीला सारे पास पड़ोस के गांव में प्रसिद्ध था। आसपास के 10 गांव इस मेले में आते थे और दहाड़ते हुए अली शेर के संवाद सुनते थे। लेकिन अब सारा मामला फीका पड़ गया था। इस फेरबदल से अली शेर को बाहर निकालने से अनुराग मिश्रा बहुत दुखी था, क्योंकि मंच पर इन्हीं दोनों का टकराव होता था। जब सामने वाली भूमिका कमजोर होती तो फिर अभिनय का मजा नहीं आता है। उधर अली शेर की ऐसी बेइज्जती उनके अपने ही गांव में हुई कि वो सिर उठाने के काबिल नहीं रहे। गांव की इज्जत के लिए वो लगातार 10 साल से रावण की भूमिका कर रहे थे। अब उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। उनके इस अपमान से मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई। उनके इस अपमान से मुल्लाओं को बड़ी खुशी हुई। वो उनको देखकर मजाक उड़ाते। कहिए रावण साहब, कहाँ जा रहे हो? इस बेइज्जती को झेलना अली शेर के लिए कठिन हुआ, इसलिए वो अपने घर में कैद हो गए थे। एक दिन रात के समय अनुराग मिश्रा, जो राम जी का रोल प्ले करता था, उनके घर आया और बोला, अली शेर, जो लड़का आपकी जगह रावण के रोल के लिए लाया गया है ना, उसकी आवाज़ सुरीली है और इतना धीरे से बोलता है कि मंच पर भी सुनाई नहीं देता। आपके न होने से रामलीला का मज़ा किरकिरा हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि कल से प्रैक्टिस पर न जाऊँ और अपना इस्तीफा सौंप दूँ। नहीं यार, ऐसा ना करो, गांव की इज्जत का सवाल है, अली शेर ने कहा।
अब हमारे गांव में हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था। मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा और एक शर्त लगाऊंगा कि आप अली शेर को रावण के रोल के लिए ले लें, तभी मैं राम जी का रोल करूंगा। अनुराग मिश्रा ने कहा। तुम हार जाओगे अनुराग, इसमें बाहर के लोगों का प्रभाव है। अगर गांव की इज्जत बचानी है तो इस अभिनय को करो, क्योंकि 10 गांव के लोग इसे देखने आते हैं। अली शेर ने कहा। अली शेर भाई, आप मेरे बड़े भाई हो। इस वर्ष ये रोल कर लो। इस वर्ष यह रोल कर लेता हूँ, आने वाले वर्ष में नहीं करूँगा, अनुराग मिश्रा ने कहा और परेशान होकर अली शेर के घर से चला गया। अली शेर को खुद भी सुकून नहीं था। अनुराग मिश्रा की तरह रामलीला के अभिनय की गिरती हालत को वे भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। यह काम वो खुद 10 साल से कर रहे थे। इनको रावण के सारे संवाद याद थे। वो चाहते थे कि कोई उनको बुलाए और रावण की भूमिका दे दे, लेकिन उनका मुसलमान होना कांटे की तरह उनके गले में अटक गया था। अब उन्हें घर में अच्छा नहीं लग रहा था। रोज वो अपनी गाय लेकर मेला वाली बारी में, जहाँ दशहरा होता है, वहाँ जाती। गाय इधर उधर घास चरती और वो दूर से रामलीला के मंच को देखते, कान लगाकर उनके संवाद सुनते। और जो लड़का रावण की भूमिका कर रहा था, उसकी आवाज़ सुनते और दर्द महसूस करते। गांव के आदमी का अगर बाहर अपमान हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां उसने जन्म लिया हो तो वहां बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। फिर या तो वो आदमी गांव छोड़कर भाग जाता है या फिर कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। रामलीला के आखिरी दिन जब रावण के पुतले को आग लगानी थी, वो अपनी गाय को लेकर उसी बाग की तरफ चले गए। रामलीला शुरू हुआ और सारे एक्टर अपने अपने संवाद बोलने लगे। यह थोड़ा मंच के नज़दीक गए और जैसे ही रावण के पुतले को आग लगाया गया, वो इस जलते पुतले से लिपट गए। आग ने अली शेर को पकड़ लिया। उधर अनुराग मिश्रा, जो राम जी की सजावट में थे, चिल्लाते हुए दौड़े, अली शेर भैया। लोग पानी पानी चिल्लाने लगे। अनुराग मिश्रा ने जलते हुए अली शेर को सीधे नहर के पानी में डाल दिया। अनुराग खुद भी जला, लेकिन कम जला। अली शेर काफ़ी जल चुके थे। अली शेर असली राम का रूप जब लोगों ने देखा तो लोगों की आंखें पथरीली हो गई, जिसमें आंसू के बजाय बेबसी थी। उम्मीद है मेरी आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह जल्द ही मैं एक दूसरी कहानी लेकर आप सब की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।